रमेश और नीलम तीनों बचपन के दोस्त थे। तीनों का एक दूसरे पर अटूट विश्वास था, लेकिन एक दिन उनके बीच ऐसी घटना घटी कि सब कुछ बदल गया। एक शाम सुरेश और रमेश चाय की दुकान पर बैठे थे। नीलम का फोन आया। तुम दोनों जल्दी से मेरे घर आ सकते हो? सब ठीक तो है? हाँ, बस एक जरूरी बात करनी है। बात कुछ अजीब थी, लेकिन वे तुरंत नीलम के घर पहुँचे। जैसे ही दोनों घर के अंदर घुसे, नीलम ने बिना कुछ कहे एक चिट्ठी उनकी ओर बढ़ा दी। अगर तुमने मेरा दिया हुआ काम पूरा नहीं किया तो अंजाम बुरा होगा। ये क्या है? किसने भेजा है? हाँ, मुझे नहीं पता। ये चिट्ठी आज सुबह मेरे दरवाजे पर पड़ी मिली। तीनों हैरान थे। नीलम की कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर उसे ऐसी धमकी क्यों मिली? वे चिट्ठी को ध्यान से देखने लगे। उसमें किसी का नाम नहीं था, लेकिन नीचे एक पुराना दोस्त लिखा था। पुराना दोस्त? क्या तुम्हें कोई शक है? मैं तो किसी को नहीं जानती जो ऐसा कर सकता है। रमेश ने सोचा और फिर अचानक बोल पड़ा। कहीं ये आलोक का काम तो नहीं? तुमने हमारी दोस्ती को कलंकित कर दिया है। अब हमारी नजरों से चले जाओ। हम अब कभी नहीं मिलेंगे जीवन में। चले जाओ, चले जाओ। आलोक उनका पुराना दोस्त था, लेकिन 2 साल पहले किसी गलत फहमी के कारण वह उनसे अलग हो गया था। नीलम चौंक गई। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? तीनों ने फैसला किया कि वे आलोक से मिलेंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे। सुरेश, रमेश और नीलम बिना समय गंवाए आलोक के घर पहुँचे। जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। शायद वो घर पर नहीं है। रमेश ने एक बार फिर जोर से कोई दरवाजा है, कोई है। आलोक, आलोक, आलोक। धीरे खुला। अंदर अंधेरा था। आलोक सामने खड़ा था, लेकिन उसकी हालत बेहद खराब लग रही थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और वह बहुत थका हुआ दिख रहा था। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये चिट्ठी देखो, क्या ये तुमने भेजी है? आलोक ने चिट्ठी को ध्यान से देखा और फिर उनकी ओर हैरानी से देखा। क्या नहीं, मैं तो खुद परेशान हूँ। पिछले कुछ दिनों से कोई मुझे भी ऐसे ही खत भेज रहा है। तीनों चौंक गए। मतलब ये किसी और का काम है? आलोक ने सिर हिलाया। हाँ, और मुझे लगता है कि यह सिर्फ हमें डराने के लिए किया जा रहा है। सुरेश ने सोचा और फिर बोला, क्या कोई ऐसा हो सकता है जिसने हम तीनों से बदला लेने की सोची हो? तीनों अतीत में झांकने लगे। तभी नीलम की आंखों में एक चमक आई। रुको, क्या तुम लोगों को रोहित याद है? वही रोहित जिससे हमारा कॉलेज में झगड़ा हुआ था। हाँ, कहीं ये उसी का बदला लेने का तरीका तो नहीं? तीनों ने तुरंत रोहित के पुराने नंबर पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। हमें उसके बारे में पता लगाना होगा। तीनों ने अपने पुराने दोस्तों से पूछताछ की और पता चला कि रोहित कुछ समय पहले ही शहर वापस आया था। इसका मतलब वही हमारे साथ खेल खेल रहा है। आखिरकार वे रोहित के घर पहुँचे। रोहित ने दरवाजा खोला और चौंक गया। रोहित, तुम लोग यहाँ? नीलम ने गुस्से से चिट्ठी उसकी ओर फेंकी। तुमने हमें क्यों परेशान किया? रोहित पहले तो कुछ नहीं बोला, फिर मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे 2 साल पहले अपमानित किया था। मैं चाहता था कि तुम वही डर महसूस करो जो मैंने किया था। तीनों को गुस्सा आ गया, लेकिन सुरेश ने गहरी सांस ली और कहा, हमने जो किया वो अनजाने में हुआ था, पर तुम्हारा ये तरीका गलत है। रोहित को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माफी मांगी और आगे से ऐसी हरकत न करने की कसम खाई। अंत। इस घटना के बाद सुरेश, रमेश, नीलम और आलोक की दोस्ती और मजबूत हो गई। उन्होंने सीखा कि गलत फहमियों को समय रहते सुलझाना ही बेहतर होता है, वरना वे कभी-कभी खतरनाक मोड़ ले सकती हैं।